हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हल करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना विलम्ब करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। तो मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उल नबी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ पे नाम आया है मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब का जन्म 26 अप्रैल सन 570 ईस्वी में हुआ था। 26 अप्रैल सन 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ था। मक्का नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे नाम आया है ईद ए मिलाद उल नबी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मोहम्मद साहब के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उल नबी है, जो हिजरी संवत के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन पड़ता है। और यहाँ पे नाम आया है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। जब मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम प्राप्त हुआ, उसके बाद से अल्लाह के पैगाम को मोहम्मद साहब ने लोगों तक पहुंचाया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और जिसकी वजह से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ मदीना जाने पर विवश कर दिया गया और जिसके वजह से मोहम्मद साहब ने सन 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि इस्लाम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में यानी कि सन 607 से सन 610 तक इसका प्रचार बहुत ही ज़्यादा हुआ था और इसका प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब की मृत्यु तक यानी कि सन 607 से सन 630 ईस्वी तक इसका प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब के समय में हुआ था और उसके बाद से इसका प्रचार और भी ज़्यादा हुआ था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ। तो आपको बताना है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो हिजरी संवत का आरंभ सन 622 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 622 है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में यह डिस्कस किया गया था कि जब मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम प्राप्त हुआ, जिसके बाद से उन्होंने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, जिसके बाद लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया और मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ मदीना जाने पर विवश कर दिया गया, जिसके वजह से सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना के लिए पलायन हो गए थे, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अब्दुल चिश्ती। अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया था। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती सिकरी रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सिकरी। शेख सलीम चिश्ती
अकबर के समकालीन संत थे जिन्होंने अकबर के पुत्र यानी कि जहांगीर के पैदा होने का वरदान भी अकबर को दिया था, जिसके वजह से अकबर सलीम यानी कि जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से भी बुलाया करते थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जहांगीरी महल स्थित है। तो आपको बताना है कि जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आगरा किला में। जहांगीर महल यानी कि जहांगीरी महल आगरा के किला में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने पहले ही करवाया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, वे कौन थे। तो दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, उनका नाम बाबर और जहांगीर है। बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने जहांगीरी स्वयं लिखा था। और मैं आपको बता दूं, हुमायूंनामा का लेखक यानी कि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बड़ी बहन थी और बाबर की लड़की थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। और अकबरनामा जो बहुत प्रसिद्ध है, अकबरनामा का लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो निम्नलिखित में से बाबरनामा एक आत्मकथा है जो बाबर के चरित्र पर आधारित है और जिसकी रचना बाबर ने स्वयं किया था। तो यहाँ पे नाम आया है बाबर। तो बाबर सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण इब्राहिम लोदी के समय में किया था, जो जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के नेतृत्व में सदाशिवराव के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी थे। तो यहाँ पे बात आती है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1671 ईस्वी में लड़ा गया था, सन 1671 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइन ए अकबरी के रचयिता कौन थे। तो आपको बताना है कि आइन ए अकबरी के रचयिता कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आइन अकबरी के रचना किए थे। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे और अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया। तो भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे नाम आया है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था।
और शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बताइए। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? निम्नलिखित भवनों में से नगीना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नगीना मस्जिद। और बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और यहाँ पे नाम है नगीना मस्जिद। तो नगीना मस्जिद आगरा के रकाबगंज नामक स्थान पर स्थित है। रकाबगंज। और यहाँ पे आया है फ्रेंड्स नाम बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल करने की खुशी में बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरत। सूरत को मक्का की कल्पना करके बाबुल का मक्का कहा जाता था। और सूरत का बंदरगाह मुगल काल में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय बंदरगाह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो मुगल सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट औरंगजेब था। और यहाँ पे ऑप्शन में अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और बाबर दिया है। तो इनमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक अकबर था। अकबर ने सन 1556 ईस्वी से सन 1605 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर शासन किया था। और यहाँ पे नाम आया है जहांगीर। तो जहांगीर सन 1605 ईस्वी से सन 1627 ईस्वी तक शासन किया था। और जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने सन 1628 ईस्वी से सन 1658 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर शासन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भंडार गृह। भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियाँ भंडार गृह के नाम पर थीं, लेकिन यहाँ से व्यापार करती थीं। और धीरे धीरे भारत में इसका विस्तार होता गया और व्यापार बढ़ता गया। तो दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।